अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे, चाहे ये स्पोकन इंग्लिश के लिए हो या रिटन इंग्लिश के लिए। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस का सीखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में कुछ लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि ये टेंस है कि टेंशन। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिससे आपकी ये टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। Hello friends, my name is Mohammed bin Shuaib and you are watching Fluent English Speaker। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को टेंसेस सीखने में कई माह लग जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स जिससे आप 12 दिनों में टेंसेस में परफेक्ट हो जाएंगे। आपने अक्सर YouTube पे देखा होगा कि कई लोग दावा करते हैं कि 1 घंटे में सारे टेंसेस सिखा देंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप सीख पाएंगे 1 घंटे में सारे टेंसेस? इम्पॉसिबल। टेंसेस को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं आपको एक दिन में एक टेंस इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि आप उसे सीखेंगे, समझेंगे और उसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और आप उसमें बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर मैं एक बाकायदा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और जिससे आपको टेंसेस सीखने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। चलें अब आते हैं अपने असल टॉपिक टेंसेस की तरफ। टेंसेस टेंसेस मीन्स टाइम। टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो ज़माना अभी चल रहा है, मतलब मौजूदा वक्त। पास्ट का मतलब होता है जो ज़माना गुजर चुका है, मतलब गुजरा हुआ वक्त। एंड फ्यूचर आने वाला वक्त। इन सब की 4 कैटेगरीज होती हैं। इंडेफिनिट, इसको सिंपल भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये 12 टेंसेस इस तरह से बनेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपके लिए मैंने ये सारे टेंसेस एक साथ लिख दिए हैं, आप इन्हें नोट कर लें। आज हम सबसे पहले सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की उर्दू में पहचान ये है कि किसी भी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आ जाए तो आपने समझ जाना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ही, वो लड़का काम कर रहा हो तो शी, वो लड़की काम कर रही है। इट, एनी नेम, दे, वी, यू, आई। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। और पिछली वीडियो में मैंने सारी वर्ब की फॉर्म्स दी थी, उसमें फर्स्ट फॉर्म भी थी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर काम किया जाए उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जाता है, इसके आखिर में देखें ता है आ रहा है तो मतलब भी प्रेजेंट सिंपल है। अब इसे इंग्लिश में ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना था। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वो, और वो कौन है? लड़का, तो इसके लिए ही लगेगा। हम लिखेंगे ही। अब इसमें वर्ब क्या है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसमें वर्ब है जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। ही गो। यहां हम एक और चीज का इजाफा करेंगे। जब भी सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। तो अब हम वापस सेंटेंस की तरफ आएंगे। यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है।
हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे। ही गोज, आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाना है हमें। ऑब्जेक्ट है स्कूल जाता है, स्कूल पे काम किया जा रहा है, तो लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। चलें अब इसी तरह की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है मैं स्कूल जाता हूं, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। जाने को गो कहते हैं, गो। अब हम देखेंगे कि इसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा या नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ही, शी, इट या कोई नाम के साथ हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। तो यहाँ आई है, इसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, इसे सिंपल ही लिख देंगे, आई गो टू स्कूल। इज इट क्लियर? यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स ली हैं। जैसे बच्चा आम खाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो नए कपड़े खरीदती है, अली दरवाजा खोलता है। आपने यहाँ एक चीज नोटिस की होगी कि जुमले के आखिर में ता है, ते है, ती है और ता है आ रहा है। तो ये उर्दू में पहचान थी इसकी कि जुमले के आखिर में ता है, ती है आता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब हम टेंस बना के देखते हैं। बच्चा आम खाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चा। बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्ड। चाइल्ड। इसमें एक्शन है खाना, खाता है, खाता है, ईट। तो अब हम वापस सेंटेंस की तरफ आते हैं। चाइल्ड एक बच्चा है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है आम, मैंगो। चाइल्ड ईट्स मैंगो। इस तरह ये है, हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट है हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, वी। खेलने को हम कहते हैं प्ले। अब हम वापस सब्जेक्ट की तरफ आएंगे। ये वी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ही, शी, इट या कोई नाम नहीं है, तो इसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाएगा, इसलिए हम ये सिंपल जुमला बनाएंगे, वी प्ले क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। अब हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। वो नए कपड़े खरीदती है, वो है और ती है, मतलब वो लड़की है, तो शी आएगा। इसमें खरीदना वर्ब है। सब्जेक्ट शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट है नए कपड़े, न्यू क्लॉथ्स। शी बाइज न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अली दरवाजा खोलता है, इसमें अली सब्जेक्ट है, खोलना इसमें वर्ब है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी ओपन। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे अली। अली, अली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगल नेम है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा कर देंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है दरवाजा, तो हम यहाँ लिखेंगे अली ओपन्स द डोर। तो यकीनन आप प्रेजेंट सिंपल का टेंस अच्छे से समझ चुके होंगे। मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जरूर बताइएगा। सो इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।